क्या मौसी, मेरी भी शादी करवाइए। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मेरी शादी आप नहीं करवाओगी क्या? बेटा हम जो भी शादी भेजते हैं तुम लोग सबसे पहले उसको काट दोगे। तुम लोग बस शादी में एक ही बात कहोगे कि मौसी लड़की बहुत तेज है, बहुत तेज है, वो भी तेज है, ये भी तेज है। तो बेटा कैसी शादी तुम लोग को चाहिए? अब हमारे पास कोई शादी वादी नहीं है। अरे मौसी, तो क्या झूठ बोल रहे हैं, लड़की वास्तव में बहुत तेज थी। तो इतना जान लो बेटा, आज के युग में तुमको सीधी शादी गौ माता कहीं नहीं मिलेंगी। अगर तुमको सीधी शादी गौ माता चाहिए तो जाके गाय से शादी कर लो और उसको एक खूंटे पे बांध देना, समझ गए? क्या मौसी, आप भी बहुत मजाक करती हो। गाय से मेरी शादी करवाओगी और खूंटे बांधेंगे? वाह मौसी, कैसी बात कर रही हो, अच्छा मजाक करती हो। अच्छा ठीक है, चलो हम कोई तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अच्छी लड़की मिलेगी तो बताएंगे। और इतना जान लो 19-20 चलेगा, वही कर लेना शादी, वरना काटने छाटने को ना तो तुम्हारे अनुसार कोनो लड़की नहीं मिलेंगी। इतना जान लो, सब में कोई ना कोई कमी, अच्छाई, विशेषता, खूबियाँ सब मिलेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। देख लो 19-20 लगे शादी कर लो। बहुत ज़्यादा ना परफेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं होता है, परफेक्ट बनाया जाता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। इतना जान लो, बहुत ज़्यादा काटने छाटने के चक्कर में अगर रहोगे ना तो इस जन्म में लड़ुआ रह जाओगे, शादी नहीं होगी, इतना जान लो। इसलिए अब हम जो लड़की बताएंगे तुरंत शादी कर लेना, बहुत ज़्यादा काटने छाटने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है मौसी, नहीं काटेंगे छाटेंगे, लेकिन लड़की अच्छी देखना मौसी। क्या है ना मौसी, शादी जीवन का अहम फैसला होता है, जीवन में एक बार होता है, शादी कोई मजाक नहीं होता है, नहीं गुड्डो गुड़ियों का खेल होता है। हाँ बेटा हम भी जानते हैं शादी विवाह गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं होता है। इसमें तुम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, शादी के बाद ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करना। तो ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए शादी ढूंढ रहे हैं, अच्छी लड़की मिलेगी तो बताएंगे, ठीक है? थैंक यू मौसी। क्या हुआ कमला, काहे इतना परेशान हो? अरे जैसे लगता है हम शादी.com खोले हैं और शादी.com पे शादियां आ रही हैं, हम सबका शादी करवा दें। अरे बिमला का लड़का है, शादी के लिए परेशान है, उसी के चक्कर में पड़े हैं। बड़के भैया का शादी हो गया है, बहुरिया इतनी अच्छी नहीं है, मन मुताबिक नहीं है, पट नहीं रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तब हम उस लड़की में बैठे थे क्या कि लड़की अच्छी है बुरी है? हम कैसे डिसाइड कर सकते थे या हम जानते थे? हाँ ये बात तो सही है भाई, कोई भी शादी बताता है और फिर लड़की कैसी है वो तो आपके घर पे जाने पे पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है आपके घर की परिस्थितियाँ, आपके घर के लोग, ये सब भी तो मायने रखता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो ये लोग सोचते हैं कि लड़कियां ही एडजस्टमेंट करें, ससुराल के लोगों को भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। एक लड़की नए घर में आती है, उसके लिए भी सब कुछ नया होता है, नए लोग होते हैं, सबके साथ एडजस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। ससुराल के लोग तनिक भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते हैं। बस उनका एक उद्देश्य होता है कि सबसे पहले उसको किचन में ले जाओ और किचन का सारा कार्यभार उसको ग्रहण करवा दो। अगर कोई लड़की किचन का सारा काम कर ली, किचन के सारे कामों को बढ़िया से ग्रहण कर ली, खाना पीना अच्छे से बनाने लगी, सबको खिलाने पिलाने लगी, तब वो परफेक्ट बहू है। और अगर वो किचन का कार्यभार ग्रहण नहीं की अच्छे से, तब उसका छीछा लेना शुरू। लोगों को समझना चाहिए वो भी एक लड़की ही थी, वो किचन का कार्यभार ग्रहण करके नहीं आई थी, सीखी जरूर होगी, क्योंकि किचन का कार्यभार ग्रहण तो उसकी माँ की होंगी, तो उसको आता होगा, लेकिन वो इतनी परफेक्ट नहीं होगी। हाँ कमला, तुम बात बिल्कुल 16 आने सच कह रही हो। लड़कियों से यही तो लोग चाहते हैं कि जैसे ही ससुराल में आती है उसे रसोई को बस संभालने को दे दिया जाता है, कि रसोई की पूरी जिम्मेदारी वो देखे, जो कि वास्तव में ये बहुत गलत बात है। कोई भी लड़कियां मैके में इतना काम धाम नहीं करती हैं, वो अलग बात है किसी के ऊपर जिम्मेदारी अगर पड़ गया हो तो वो काम की होंगी बहुत, लेकिन लड़कियां थोड़े बहुत काम जानती हैं और थोड़ा बहुत की रहती हैं। आधी जिंदगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई में बीत जाती है और काम धाम तो आता ही है, माँ करती है ना, अपनी बेटियों को माँ ही बना के खिलाती पिलाती हैं, लड़कियां हेल्प करती हैं। तो ससुराल में लड़कियों को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, लेकिन स्पेस लोग देते नहीं है। कमला बात तो सही है, हम तो तुमसे यही कहेंगे शादी विवाह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब अच्छा होगा ना तब तुम्हारी कोई तारीफ करने नहीं आएगा कि कमला बहुत अच्छी शादी करवाई हो, तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दिया जाए,
नहीं, सुखी सुखी परिवार रहता है। और अगर गड़बड़ शादी करवा दी तो जूते गाली सुनने को लग मिलता है। गाली सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से गाली सुन रहे हैं। तो सरके का करवा देंगे तो फिर गाली सुनेंगे। मेरी किस्मत में गाली सुनना ही लिखा है। अरे तो तुम उनको कहो तो शादी.com पे जाके देख ले। अरे मेरी बहन का लड़का हमसे कहने लगा कि मौसी शादी.com में आधा तो फेक होता है। मैं बोली कि फेक कैसे कह सकते हो मौसी, आप नहीं जानती हो, उसमें उम्र कुछ और बताते कुछ और है। फोटो इतने पहले का लगा देंगे यंग, बाद में देखने पता चलता है कि लड़का बुढ़ा है। फोटो में लड़का साफ सुथरा, फिर सामने से देखने पे एकदम करिया भुजंग। नहीं नहीं, शादी.com पे अच्छी शादियां भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप प्रोफाइल चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मिलिए। बिना मिले जुले तो शादी करना ही नहीं चाहिए। मिलने पर अगर आपको सही न लगे तो आप बस शादी करिए, आगे मत बढ़िए। ये बात हम भी कहते हैं, शादी देखो, अगर कोई लड़की अच्छी लगती है तो आगे बढ़ो। मैं तो अपने बेटे की शादी शादी.com से ही की हूँ और बहुत अच्छी शादी हुई है। वही बात है, आप मिलिए जुलिए, देखिए समझिए, तब आगे बढ़िए। कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि आपकी शादी यहाँ जरूरी है, करना ही करना है। आंटी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मम्मी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग को भी खाने की इच्छा है तो बताइए, मैं मैगी बना देती हूँ। दीदी आप मैगी खाएंगी क्या? नहीं नहीं, हम मैगी भी नहीं खाते हैं, हमको नहीं पसंद है। बहुत तुम अपने लिए मैगी बना के खा लो, मेरे लिए तो बिल्कुल मत बनाना। अब तुम्हारी सास अगर खाए तो इनके लिए बना देना। नहीं नहीं पल्लवी, मैं भी मैगी नहीं खाऊंगी, तुम अपना मैगी बना के खा लो। और हाँ, उसके बाद तुम 2 कप कॉफी बना के ले आना। ठीक है मम्मी जी, अगर कहिए तो मैं आप लोगों को कॉफी पहले बना के दे देती हूँ, उसके बाद बना लूंगी। नहीं नहीं, तुम मैगी बना के खा लो, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, फिर तुम 2 कप कॉफी बना के ले आना। ओके मम्मी जी, मैं बना के कॉफी जरूर ला रही हूँ। ऐसे मम्मी जी हमको बहुत भूख लगी है तो जा रहे हैं मैगी बनाने। हाँ हाँ पल्लवी, जाओ मैगी बना के खा लो। देखो क्या जमाना चल रहा है। तो दीदी मैगी आप भी नहीं खाती हो? नहीं नहीं, केचुआ जैसा मैगी हमको नहीं अच्छा लगता है, हमको खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं हम। केचुआ, आप केचुआ कह रही है? तो क्या, जैसे बारिश के मौसम में केचुआ निकल जाता है, केचुआ के आकार प्रकार के तो होते हैं। केचुआ नहीं होता है, केचुआ के आकार प्रकार का तो होता ही है। बिल्कुल सही, केचुआ के आकार प्रकार का तो होता ही है मैगी। कमला, बदलते समय के साथ सबको भी बदलना बहुत जरूरी है। लोग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार हो, सब चीजें हमेशा एक जैसी रहे। कोई भी चीज एक जैसी कभी नहीं रहती। कमला, तुमको बताएं कि हम शादी.com पे खुद शादी देखते हैं। तुमको बता रहे हैं 90% लड़कियों की फोटो जो आती है वो जींस टॉप पे आती है और साड़ी और सलवार कुर्ता में फोटो नहीं रहती है। अब एक तरह से सोच लो कि हम लोग के ज़माने में लड़कियां किस तरह से आती थी। मतलब जींस टॉप के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन 90% जो शादियों की जो प्रोफाइल है, लड़कियों की जो फोटो है वो जींस टॉप पे है। अब इसका मतलब समझ सकती हो कि समझ लो कि वो ऐसे ही रहती है, आगे चल के वो जींस टॉप भी पहनेंगी। तो इस परिवर्तन के साथ उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पसंद है तो करिए, अगर नहीं पसंद है तो मत करिए। 10% लड़कियों की ही प्रोफाइल फोटो में वो लहंगा पहनी है या कोई शादी का इवेंट है उसका फोटो है या साड़ी वाड़ी। साड़ी पे तो एक भी रहता ही नहीं है, मैं तो यही देखती हूँ। सलवार सूट पे तो रहता भी है लेकिन साड़ी पे तो रहता ही नहीं है। आपको अगर पसंद है तो करिए, नहीं पसंद है तो मत करिए। हम लोग के जमाने में मजाल था कि लड़कियां जींस टॉप पहन सकती हैं, बाप रे बाप, परिवार के लोग ही चबा जाते थे। जींस टॉप पहनने का मतलब है कि जैसे लगता था बहुत गलत काम कर दिए हैं हम लोग, बहुत गलत काम। घर के लोग ही चबाने लगते थे। मेरी तो दादी माँ दुपट्टा नहीं रहता था, इतना गंदी गंदी गाली देती थी कि क्या बताएं, बताने लायक भी नहीं है। नहीं था कि दुपट्टा हटा के घूमे, गंदी गंदी गाली देने लगती थी। बिल्कुल सही कह रही है, मेरी भी दादी माँ, मेरी तो मम्मी बहुत चिल्लाती थी, बिना दुपट्टा का अगर देख लेती थी तो बहुत ही चिल्लाती थी। समझ लो हम तो घर में भी 24 आवर्स दुपट्टा ओढ़ के रहते थे, यहाँ तक कि जब सोते थे तब भी दुपट्टा ओढ़े रहते थे।
जमाना बदल रहा है और मैं बोली ना कि बदलते समय के साथ सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक वो भी समय था, एक ये भी समय है। सब समय समय का खेल है। पहले हम लोग को लाज शर्म हया था, अब की लड़कियां बेबाकी से अपनी बात कहती हैं। अच्छा भी है, कहना भी चाहिए। ये भी सही है कि हम लोग बहुत बर्दाश्त किए हैं, तो की लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर रही हैं, ये भी अच्छा है। जिंदगी भर मायके में ताना सुने, शादी के बाद ससुराल में ताना सुने, ताना सुनते सुनते बाल में सफेदी आ गई। देखो सारे बाल सूरज की तरह चमक रहे हैं। सही कह रही है दीदी, हम लोग का जीवन तो बहुत जटिलताओं से बीता है। कमला, ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मानव जीवन बहुत ज्यादा जटिल होता है। अब मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बस बीत गया जीवन, ऊपर जाने का समय हो रहा है। दीदी ऐसी बात मत करिए। कमला, मैं एक सच्चाई की बात कर रही हूँ। हम सभी यहाँ मरने आए हैं और तुमको पता है पूरे वर्ल्ड में करीब 2.5 लाख लोग एवरीडे मरते हैं। 3 लाख समथिंग पैदा होते हैं, तो कभी उन 2.5 लाख लोगों में हम लोग भी आ जाएंगे। क्या दीदी 2.5 लाख लोग रोज मरते हैं? हाँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। पूरे विश्व में 2.5 लाख लोग प्रतिदिन मरते हैं और 3.25 लाख लोग पैदा होते हैं। ये चक्र चलता रहता है। पुराने लोग जाएंगे ऊपर तो नए लोग आएंगे ना। हाँ, बात तो सही कह रही है। पुराने लोग ऊपर जाएंगे तो नए लोग तो नीचे आएंगे ही। सही बात कही है दीदी। हम सभी यहाँ मरने आए हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं जीवन में कितनी हाय हाय मची रहती है। मरना जीवन का सबसे बड़ा सच है, फिर भी हम लोग इस सच को स्वीकार करते हुए भी नहीं स्वीकार करते हैं। हम लोग जब किसी की डेड बॉडी में जाते हैं तो उसमें हम लोग को भी सोचना चाहिए एक दिन हम लोग का भी यही हाल होगा। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। कमला, ये जीवन एक खेल तमाशा है। हाँ दीदी, ये जीवन एक खेल तमाशा तो है ही। कमला, तुम एक गाना बहुत अच्छा गाती थी, तेरे नैना क्यों भराए, प्लीज सुनाओ ना। अरे दीदी, क्यों मजाक कर रही हो? पहले गाते थे, लेकिन अब गला वाला अच्छा नहीं है, सुर ताल सब बिगड़ गया है। अरे सुर ताल की छोड़ो, लेकिन वो गाना हमको बहुत पसंद है, प्लीज सुनाओ ना। तो तुम्हारे दरवाजे रोज रोज नहीं आते हैं, आए हैं तो गाना सुना दो। ठीक है दीदी, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कर दे। हाँ, गलती वलती सब कर देना, लेकिन सुनाओ। आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। जीवन की ये धूप छाँव सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन से आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, आशा और निराशा। आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही टूटी आस बंधाए, बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे। द्वार से उसके कोई खाली, हाथ न वापस जाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वो है सबका रखवाला तो काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। कमला, आज तो मेरा मन खुश कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा मन उदास होता है, मैं ये गाना खुद भी गुनगुनाती हूँ और सुनती भी हूँ। दीदी, गीत संगीत का हम लोग के जीवन में बहुत योगदान होता है। ये गीत संगीत न होता तो शायद हर जगह तनाव, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश होता। गाना लिखने वाले, बनाने वाले, गाने वाले कितने ग्रेट लोग हैं।
तो ऐसे लोग को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं कि कितना सुंदर गाना लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं। गीत संगीत का हम लोग के जीवन में बहुत योगदान होता है। कमला, हम अपने खाली समय में गाना वाना सुनते रहते हैं, नहीं तो पागल हो जाए समझ लो। दीदी, आप अपना समय कैसे व्यतीत करती हो? मैं व्हाट्सएप देखती हूँ, फेसबुक देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, गाने गुनगुनाती हूँ। हम ये सब देखते रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं, पढ़ना भी चाहिए। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज इतने अच्छे होते हैं कि उनको अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए ना तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, दिमाग में रखते नहीं है, डिलीट कर देते हैं। तो ठीक है कमला, अब चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज तुम मेरा मन बहुत खुश कर दी गाना सुना करके। तुम्हारा कोई गाना सुनने उनने आएंगे? अरे दीदी, आपके कहने से हम गुनगुना दिए। अब गला वाला अच्छा नहीं है, एकदम बेसुरा राग फटेबाज की तरह है। नहीं नहीं, अभी भी तुम बढ़िया सुनाती हो, अच्छा लगा गाना। आंटी जी, कॉफी कैसी बनी है? बहू, बहुत अच्छी कॉफी बनाई हो। मैगी खा ली? आंटी जी, बहुत ऐसी भूख लगी थी, मैगी बना के खा ली। हाँ, मैगी की सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट तैयार हो जाती है और जिसको भी भूख लगी हो तुरंत मैगी बना के खा ले। हाँ आंटी जी, सही कह रही है, मैगी बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में। तो ठीक है कमला, मैं कॉफी पी के निकलूंगी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। आंटी जी, इतनी जल्दी जाएंगी आप? रात का डिनर करके जाइएगा। ओह, आज मेरे पास समय नहीं है। जिस दिन समय होगा उस दिन जरूर डिनर करके जाएंगे। सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है आंटी जी, जिस दिन आप आइएगा कॉल कर दीजिएगा, के लिए स्पेशल डिश बनाऊंगी। ठीक है, जरूर कॉल करूंगी। तो आ जाइएगा दीदी डिनर करने। नहीं भैया, कह दिए हैं, लेकिन डिनर करने नहीं आएंगे। कहीं तुम्हारी बिटिया मैगी चाउमीन बना के खिला देगी तो डिनर में मैगी चाउमीन तो हम नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, आपको डिनर में मैगी चाउमीन नहीं खिलाएगी। देखिए, आइएगा क्या बना के खिलाती है। एक बात है कमला, ये तुमसे कहेंगे, शादी बहुत सोच समझ के करवाना। शादी जीवन का बहुत अहम फैसला होता है। शादी कोई मजाक नहीं है और न ही गुड्डो गुड़ियों का खेल है। हम भी यही सोच लिए हैं क्योंकि हम एक लड़की की शादी करवा दिए हैं और बहू उनके मन मुताबिक नहीं है, वो लोग खुश नहीं है। तो इसलिए अब हम शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं, शादी के चक्कर में पड़ना, बता करके तुम निकल जाना। कहते ना, अब अच्छी तरह तुम लोग खोजबीन कर लो, अच्छी तरह पता कर लो, देख लो, एक दूसरे को समझ लो, तब जाके शादी करो। हाँ दीदी, यही करेंगे हम, शादी बता के हम बीच से निकल जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। दीदी, हम जूता खाने का काम नहीं करेंगे। अगर आपका जमीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।